वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले पेरेंट्स अपनी एक बच्ची को लेकर के आए, 18 महीने की बच्ची। कंप्लेंट्स क्या थी उसकी? वही पेरेंट्स का, एक तो बच्चे का वजन कम लग रहा है हमें, जबकि उसका वजन था 10.3 kg, 10 किलो 300 ग्राम। जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराई तब उसका हीमोग्लोबिन जो आ रहा था वो था 8 ग्राम परसेंट, 8। और एक और बच्ची के साथ प्रॉब्लम कि वो बहुत हार्ड स्टूल पास कर रही थी। 18 महीने का जो बच्चे हैं, 1.5 साल के, इस एज ग्रुप में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इन दिनों। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बच्चा जब पोटी करता है तो वो बहुत रोता है, चिल्लाता है, पास करते समय अपने आप हाथों को ऐसे भींच लेगा, टाइट क्लेंचिंग जोरदार, और पोटी जो आती है वो पत्थर की तरह से। तो ऐसी उस बच्ची के साथ प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर साहब ये पास करते समय या तो करती नहीं है, करती तो बहुत रोती है, परेशान होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें दवाइयां तो नो डाउट उसकी करनी स्टार्ट, बट उसके साथ जैसा मैं आपको कहता हूं कि फूड इज द बेस्ट मेडिसिन, ऐसे बच्चे का हमने उसका पूरा 1 महीने का डाइट चार्ट दिया उसको। मैं 5 दिन का आपको एक बार सैंपल के रूप में आपको बता देता हूं। यदि आपके भी घर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप जो नीचे नंबर लिखा रहा है मुझे मैसेज कर सकते हैं, डाइट चार्ट मिल जाएगा। बट ये एक फ्री सर्विस नहीं है, याद रखिएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि हमने उसको कैसे उसका डाइट चार्ट बनाया है, जो आपको एक आइडिया देगा कि मुझे मेरे बच्चे के साथ कैसे चलना है। ये हर बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगा, हर बच्चे के लिए, इसके लिए तो बहुत ही रहेगा। देखिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रूल्स बता दूं कि ऐसी स्थिति में हम कोशिश करेंगे कि 3 मील ले और 2 स्नैक ले। इसके अलावा घी उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसके जो इंटेस्टाइन है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें 1 से 2 चम्मच पर डे घी जरूर देना है उसको। उसकी शुद्धता के बारे में आप देख लीजिएगा, ताजा है, गाय का है, कैसे अपने सामने आप लेते हैं उसको। उसके अलावा ये जो छोटे बच्चे हैं, 18 महीने की ये बच्ची है, ये लोग पानी नहीं पीते, तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे को मुझे हर थोड़ी देर में स्मॉल सिप्स फ्रीक्वेंटली, हर आधे घंटे में, चाहे आप एक नोटिफिकेशन लगा दे कि एक आपका अलार्म बज जाए कि मुझे मेरे बच्चे को पानी पिलाना है। यस, बहुत लगना पड़ता है इनके साथ, पानी नहीं पीते हैं। और पानी नहीं पीने की वजह से होता क्या है, आप कितने ही फाइबर्स दे दीजिए, अगर वाटर इनटेक सही नहीं है तो वो फाइबर जो है वो उल्टा काम करेंगे और कॉन्स्टिपेशन करेंगे। तो पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। फ्रूट्स, नेक्स्ट टूल बता रहा हूं, फ्रूट्स प्लस फाइबर्स प्लस वाटर, जैसा मैंने अभी बताया, तो इनके ऊपर विशेष ध्यान देना है। किसी हालत में बाहर की चीज, कोई बिस्किट्स हैं, बेकरी है, रिफाइंड चीजें हैं, नहीं लानी है, नहीं खिलानी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दूध की मात्रा पे नियंत्रण कीजिएगा। हमारे यहाँ जो पहला कारण है इस बीमारी का, जो हार्ड स्टूल मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सुबह उठते बच्चे की आंख खुली नहीं, उससे पहले मम्मी के हाथ में गिलास रहता है दूध का, वहां से दूध पिलाते हैं, फिर 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर दूध, शाम को दूध, और घर में गाय भैंस है तो कहना ही क्या। फिर तो उसके बाद में दूध की पूरी, उनकी बस चले तो पूरी बाल्टी पिला दें। यहाँ फाइबर्स नहीं जा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन, आयरन नहीं जा रहा है, एनीमिया। दोनों का मुख्य कारण, जड़ में जाओगे, दूध की ज्यादा मात्रा। दूध खराब नहीं है, उसकी मात्रा, वो जो ज्यादा मात्रा जा रही है वो उसे परेशान कर रही है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 5 दिन का। सुबह जब आपका बच्चा उठे तो कोशिश कीजिए कि जब भी वो उठे सबसे पहले उसे थोड़ा पानी पिलाइए। अगर वो 3 साल से ऊपर का है तो टॉयलेट ट्रेन कीजिए, अगर वो उससे छोटा है तो अननेसेसरी दिमाग पे प्रेशर मत डालिए। जब उसे पास करना होगा वो कर लेगा। तो हमने, हमारे को रूल बनाना है कि हाँ, एज के हिसाब से, अगर वो 3 साल से ऊपर है तो धीरे धीरे उसके ऊपर कभी भी एक्सेस दिमाग पे लोड बर्डन मत डालना कि बच्चा परेशान हो रहा हो। तो आप सुबह उठते थोड़ा सा उसे पानी पिलाइए, कोशिश कीजिए कि वो पॉटी कर ले। अब डे 1 सुबह हमने क्या देना है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने उनको बताया पहले दिन का कि रागी का पॉरेज बनाइए, साथ में डेट्स का पाउडर कर सकते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो नो प्रॉब्लम, रागी का पॉरेज जो है अपने आप में बहुत कुछ है। रागी का याद रखिए, रागी कैल्शियम और आयरन दोनों का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आपके बच्चे, जो ये बच्चा है जिसके अंदर आयरन की कमी है, उसके लिए फायदेमंद होगा। तो रागी आपकी डाइट में यदि नहीं चलता है, जैसे मैं जयपुर में हूँ और मैंने यहाँ देखा कि यूजुअली यहाँ पर रागी का चलन नहीं है, तो रागी साउथ की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग रागी खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। नहीं खिलाते हैं तो लेके आइए, रागी जरूर दीजिए। अब इसके 2.5 से 3 घंटे बाद, हमने जब रागी खिला दिया उसके 2.5 से 3 घंटे बाद मिड मॉर्निंग के अंदर आप उसे पपीता खिलाइए। जबरदस्ती नहीं करनी है। बच्चा क्या खाएगा ये माँ बाप डिसाइड करेंगे। अब बच्चा क्या डिसाइड करेगा, मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा और कितना खाऊंगा। आपने पपीता दिया है, उसे 1 स्लाइस खानी है, खा लिया। उसे नहीं खाना, कोई बात नहीं, आपने ऑफर करना था, डन। बस जबरदस्ती नहीं करनी है। जबरदस्ती करेंगे आपका बच्चा फूड से भागेगा, डरेगा। 2 से 2.5 घंटे बाद लंच के अंदर दाल बना दी है, मूंग की दाल, चावल, लौकी की सब्जी थोड़ी, और उसमें आप घी डाल दीजिए। देखिए, एक टाइम पे घी डाल दीजिए, एक टाइम के ऊपर जब आप रात में दे रहे हैं, दिन में एक टाइम घी, एक टाइम नींबू डालिए। नींबू जब डाल रहे हैं तो आपके बच्चे के आयरन को, जो उस मूंग दाल में आयरन है, लौकी में जो आयरन है, उसको एब्जॉर्ब कराएगा। तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि इस बच्चे में तो वैसे ही एनीमिया था। तो आपको एक तो नींबू का उपयोग, विटामिन सी का उपयोग ज्यादा करना है। टमाटर चलते हैं तो टमाटर को हाथ से ऐसे रस पूरा उसका निकाल करके दीजिएगा उसको। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इवनिंग के अंदर थोड़ा रोस्टेड चना पाउडर गुड़ के साथ,
मीठा है तो बच्चा इसे पसंद भी करेगा और अच्छा रहेगा उसके लिए। तो रोस्टेड चना पाउडर विद जैगरी। डिनर के अंदर वेजिटेबल की खिचड़ी जिसमें आपने कैरेट और पंपकिन ऐड किया हुआ है, गाजर और कद्दू को इसमें आपने ऐड कर रखा है और सुबह आपने घी दिया था तो अभी नींबू निचोड़ दीजिए। अब देखिए ये है एक दिन का उसका शानदार। और साथ में क्या ध्यान रखना है, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी पानी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे लोग पानी नहीं पीते हैं, हर थोड़ी देर में उसे पानी की मात्रा दीजिए। डे 2, सुबह मेरा बच्चा उठा है वही पानी पिलाया, उसके बाद वेजिटेबल पोहा बनाया और पोहे के अंदर नींबू डाल दिया। देखिए पोहा आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसके साथ जब विटामिन सी मिलेगा तो आपके बच्चे के जो खून की कमी है उसे दूर करेगा। कुछ कुछ वेजिटेबल्स डाल दिए, साथ में आपने नींबू निचोड़ दिया, शानदार। उसके बाद में मिड मॉर्निंग के अंदर वही 2.5 घंटे बाद ऑरेंज खिलाइए, ऑरेंज की स्लाइस दे दीजिए। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि अभी तो ऑरेंज आ ही नहीं रहा। मेरा इस वीडियो का जो मकसद है ना वो मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चे की डाइट के अंदर ऑरेंज नहीं आ रहा तो जो सीजनल फ्रूट है वो दे दीजिए। खरबूज आ रहा है खरबूजा खिला दीजिए, तरबूज है तरबूज दे दीजिए, कीवी फल मिल रहा है कीवी दे दीजिए। यदि बच्चे को कब्ज है तो आलू बुखारा जो प्लम्स जो रहते हैं वो बच्चे के लिए बहुत शानदार रहते हैं, उनका उपयोग जरूर कीजिएगा। लंच में चावल दिया, राजमा की सब्जी दी और घी दे दिया। इवनिंग के अंदर बनाना और डेट्स का जो पाउडर है दोनों को मिला करके दे दिया। फाइबर्स जा रहे हैं, कैलोरीज जा रही हैं, बच्चे के वेट गेन में शानदार रहेगा। डिनर के अंदर सॉफ्ट रोटी और पालक की सब्जी, मतलब रोटी और पालक की सब्जी, उसमें वापस नींबू डालना है। मतलब सोचना ही नहीं है नींबू के लिए, तो नींबू को तो आपके बच्चे की एसेंशियल है। और आपको बच्चे देखिए विजुअल लर्नर है, देखते हैं और सीखते हैं। मेरी मम्मी क्या खा रही है, मेरे पापा क्या खा रहे हैं, आप जब अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो बच्चा खाएगा। जो खाना आप नहीं खा रहे हैं वो बच्चा नहीं खाएगा। डे 3, सुबह ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला प्लस घी, बहुत शानदार रहेगा, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। मिड मॉर्निंग में नाशपाती को दे दिया। लंच के अंदर चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी। कद्दू अपने आप में बहुत गुणकारी होता है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है मेरा कंप्लीट वीडियो है, आप आई बटन को क्लिक करके पूरा देख सकते हैं। हर फूड के बारे में नॉलेज लेना होता है। आप बच्चे को खिला रहे हैं ना, उसके मुंह में डाल रहे हैं, उसके शरीर में जाएगा तो इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, आपको पता होना चाहिए। यही गणित है, बस यही नॉलेज है कि मैं मेरे बच्चे को जो खिला रही हूँ इससे इसको मिल क्या रहा है, इसको फायदा क्या है, नुकसान क्या है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा उस दिन के बाद आप गलतियां नहीं करेंगे। उसके बाद इवनिंग के अंदर भीगे हुए 2 आप बादाम दे दीजिए, उनको मैश करके दीजिएगा। चॉकिंग का खतरा नहीं होना चाहिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, छोटे बच्चे अटक जाता है तो मैश करके दीजिएगा। डिनर के अंदर वेजिटेबल दलिया बना दीजिए, नींबू डाल दीजिए, नींबू नहीं है घी डालिए। डे 4, सुबह ब्रेकफास्ट में ओट्स का पॉरिज। अब आप देखो मेरे में वैरायटीज कितनी है, आप सबको ये पता होना चाहिए कि डेली एक जैसा नहीं जाना चाहिए। ओट्स का पॉरिज बनाया, साथ में आपने गुड जैगरी जो है वो थोड़ा दे दिया है। मिड मॉर्निंग के अंदर सेब दिया, फ्रूट्स भी चेंज हो रहे हैं। लंच के अंदर चावल, पालक दाल और घी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिस मत करना बच्चे के लिए। इवनिंग के अंदर मखाने जो हैं उनको रोस्ट कर लिया घी के अंदर और वो खिला दिए, पर टेक्सचर ध्यान रखिएगा कि बच्चे के अटक नहीं जाए, ये याद रखिएगा। डिनर के अंदर वेजिटेबल खिचड़ी प्लस नींबू डालिए, कितना खाना है वो बच्चे पे छोड़ दीजिएगा। डे 5, ब्रेकफास्ट में अगेन रागी का डोसा बना दिया है और बटर के साथ दीजिए, तो रागी का डोसा गया। मिड मॉर्निंग में अब आप यहाँ पर कीवी फल खिला दीजिए। लंच के अंदर चावल है, सोयाबीन की सब्जी है, घी है। अगर आपके घर में अंडे अलाउ हैं तो आप एग दे दीजिएगा, इनके घर में अंडे अलाउ नहीं थे तो मैंने उस हिसाब से बनाया। अगर एग चलता है तो एग की कोई भी आप एग भुर्जी दे सकते हैं, अंडे की सब्जी दे सकते हैं, सुबह बॉयल एग दे सकते हैं, ऑमलेट और ब्रेड जो है वो दे सकते हैं। इवनिंग के अंदर डेट्स का खजूर का जो पेस्ट बनाया हुआ है वो दे दिया। डिनर के अंदर कोई इडली वगैरह, सॉफ्ट इडली और वेजिटेबल सांभर, इडली और सांभर। देखिए ये 5 दिन का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, ये नो डाउट हर बच्चे के लिए फायदेमंद है। पहली चीज, आप मदर्स को पता होना चाहिए कि वैरायटीज कितनी इंपॉर्टेंट है। डेली एक खाना नहीं जाना चाहिए, वैरायटीज होनी चाहिए। सेकंड, कोई जंक फूड नहीं जाना चाहिए। आपने देखा है कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। घी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, नींबू की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, क्यों है मैंने बता दिया है। तो जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि यस ये मैं खिला रही हूँ, इससे मेरे बच्चे को ये फायदा है, ये नुकसान है, फिर आपके बच्चे का विकास देखिए, उसकी ग्रोथ देखिए, उसका डेवलपमेंट देखिए, मजेदार। ऑलवेज रिमेंबर, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन गलत दे रहे हो तो स्लो पॉइजन, इससे बचना है। तो आई होप कि मैं जो मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ उसमें मैं सफल हुआ। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।